नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और दोनों दोनों ही कंपनी देखा जाए तो अ, अच्छा खासा एक न गुड न्यूज़ दिया है, जिसके चलते हुए दोनों कंपनी के ऊपर जितने सारे शेयर होल्डर हैं, उसको फ़ायदा मिलने वाला है और वो फ़ायदा कब मिलेगा और उस फ़ायदे के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? क्या जितने सारे दोस्त अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्या इस दोनों कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिटेल्स डेटा भी दिखाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए और बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा, आपको अपडेट पाने के लिए। तो टेलीग्राम चैनल को भी जाकर जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के जो इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ जो ट्रेडिंग आप करते हैं, कोई भी स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है आरबीएनएल। तो आरबीएनएल आप सभी जानते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जो दिखाई तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इस कंपनी के ऊपर मैं आपको बहुत बार बोला था, जब कोई रेंज बन रहा है, उस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो मैं आपको रेंज बना के दिया था। ये जो रेंज है, इस रेंज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था। तो इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया तो एक बिग रैली देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर क्या आप यहाँ पे आपने एंट्री लिया? बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि मैं जब कोई भी मतलब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बन रहा है। देखिए काप एंड हैंडल जैसे जब पैटर्न बनते हैं और उस लेवल को जब ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने एंटी क्यों नहीं लिया? मुझे लग रहा था थोड़ा-सा यहाँ पे एक बार थोड़ा-सा ऊपर जाकर एक बार रीटेस्ट करेगा, उसके बाद मैं एंटी लूँगा। मगर यहाँ पे वो रीटेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर चला गया। तो मैं कोई अफ़सोस नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड बहुत सारे मिस भी हो जाता है। तो इसमें अफ़सोस करने का बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके से चलते रहते हैं। ये पार्ट ऑफ गेम है। तो आपको एक स्टॉक मिस हो गया क्या तो क्या हुआ? और भी 2 स्टॉक मिल जाएगा। तो और भी आपको 10 स्टॉक मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको लिए इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप टेलीग्राम में जाके जुड़िएगा, जहाँ पे आपको मैं स्टॉक के फाइंड आउट करके आपको ज़रूर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बताऊँगा। इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? सबसे पहले वो बात इम्पोर्टेंस है। तो कंपनीज़ के ऊपर पिछले दिनों में देखिए अच्छा खासा एक तेज़ी देखने को मिला, करीबन 2 से ढाई % के आसपास। तो ऐसा क्या हुआ जिसके लिए एक स्टॉक के ऊपर कुछ दिनों से एक तेज़ी देखने को मिला है? 5 दिनों में साढ़े 4% के आसपास तेज़ी देखने को मिला, 1 मंथ में तो 17% के आसपास तेज़ी देखने को मिला और 6 मंथ में 90% तक रिटर्न दिया। देखिए मैं बार-बार बोल के आया हूँ आपको, आरबीएनएल जैसे हो गया, आईआरएफसी हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो रेलटेल हो गया, तो ये सारी कंपनीज़ के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए थे, "सर स्टॉक कब भागेगा, कब भागेगा?" देखिए जब यहाँ पे भागा तब आपने पकड़ने की मतलब आपके पोर्टफोलियो में आपने शायद सेल आउट कर दिया है। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, सही कंपनी के ऊपर आपको पेशेंस के हिसाब से बैठे रहना चाहिए। तो आपको पेशेंस लेकर उस कंपनी के ऊपर रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कंपनी छोटा-सा कंपनी नहीं है, अभी 14,000 करोड़ के आसपास इसका कंपनी का मार्केट कैप बन बन चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स आपको डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी का पैरामीटर आपको दिखाएगा तो वैल्यूएशन के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन दिखाएगा। कंपनी का कर्जा भी देखिए उतना ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, 1% के नीचे है, हमेशा मैं देखता हूँ 0.50 के नीचे है कि नहीं। तो यहाँ पे तो 1% के नीचे है, तो फिर भी मैं कंसीडर कर लूँगा, गवर्नमेंट कंपनी है, कर्जा लेके ही काम करेगा। डिविडेंड यील्ड 2.5% के आसपास है, मतलब 1 लाख रुपए आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो आपको इस कंपनी डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ₹2,670 का डिविडेंड दे चुके हैं। तो डिविडेंड का परसेंटेज कितना हुआ? 32% के आसपास डिविडेंड मिला है। कंपनी देखिए, एक ध्यान से एक चीज़ को देखना, कंपनी 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का एंटरप्राइज़ वैल्यू दिखा रहा है 18,000 करोड़ के आसपास। क्यों? क्योंकि कंपनी दूसरे कंपनीज़ के ऊपर भी एक्वायर किए हैं, तो उस कंपनी का भी एक्स्ट्रा बेनिफिट किसी कंपनी को मिलते हैं। चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस को, तो यहाँ पे कंपनी का अदर्स इनकम देखने को मिलेगा। तो अदर्स इनकम मतलब कंपनी एक्स्ट्रा दूसरी कंपनी से इनकम कर रहा है। आप देख सकते हैं अदर्स इनकम नॉर्मल, तो यहाँ पे अदर्स इनकम से कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। सबसे देखना है कंपनी खुद क्या बेनिफिट कमा के दे रहा है, उसके बाद अदर्स इनकम ज़रूर देखिएगा। तो इस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट को मेंटेन करता है, यही सबसे बड़ा खासियत है। और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे पैरामीटर्स आपको पॉजिटिव दिखेगा, इसलिए कंपनी 3 साल और 1 साल में धमाका रिटर्न दे दिया। और रही बात कंपनी के कैश फ्लो में, कंपनी का कैश फ्लो हमेशा बताते हैं,
कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा, जो पॉइंट मैं आपको हमेशा शेयर करता हूँ, वो पॉइंट्स है कंपनी का क्विक रेशियो। इस क्विक रेशियो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए कंपनी कितना भी प्रॉफिट दिखा दे, कितना भी हाथ में मार्जिन हो, कुछ भी दिखा दे, आपको सिर्फ देखना है क्विक रेशियो। ऐसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्विक रेशियो अगर आपको 1% के ऊपर दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ पे तो 2% दिखा रहा है, मतलब बेस्ट है। तो यहाँ पे पिछले बार तो 3.5-4% के आसपास था और भी बेस्ट था। तो छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, फिर भी 2% के ऊपर है, तो कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो बेस्ट है। तो क्विक रेशियो यही बताता है कि कंपनी के अंदर जो मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस हिसाब से कंपनी कितना कर्जा लिया है, उस हिसाब से कंपनी के पास कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटीज है, सारे कैलकुलेशन करके क्विक रेशियो बता रहा है कि कंपनी में हाथ में कितना रिजर्व है, कितना पैसा है, जिस पैसे के हिसाब से कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर ये डेटा आपको देखना बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से डेटा को आपको जरूर देखना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के गुड न्यूज के बारे में, तो गुड न्यूज क्या है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी देखिए लगातार लगातार डिविडेंड देते आए हुए हैं। फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और इस बार डिविडेंड कंपनी पिछले बार जो डिविडेंड दिया था, पिछले जितने बार डिविडेंड दिया था, उससे भी ज्यादा डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। कितना? 1.77 रुपीज का। आप कहेंगे सर, 1 रुपया 70 पैसा 77 पैसे के आसपास डिविडेंड मिलेगा तो क्या होगा? देखिए कंपनी का प्राइस भी तो देख लीजिए। तो कंपनी का डिविडेंड का डेट कौन सा है? 6 अप्रैल, मतलब एक दिन पहले। 5 अप्रैल से पहले आपको शेयर खरीदना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट के हिसाब से आप जरूर कंटिन्यूसली फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। तो रही बात कंपनीज के और डिटेल्स के बारे में, तो वो मैं बता दूं। तो इस कंपनी के स्ट्रेंथ बहुत शानदार है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके इसके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। तो देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस भी होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, पब्लिक भी उसी तरीके से होल्डिंग रखे हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड कंपनी कौन सा है जिसके बारे में बात करूंगा, वो है वेदांता लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो आप एक चीज देखना, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग, तो जहाँ पे प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, अराउंड 70% के आसपास। उसके बाद देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास 1% का होल्डिंग है। उसके बाद देखेंगे तो एफआईएस के पास 7.5%, 8% के आसपास होल्डिंग है। उसके बाद देखेंगे तो पब्लिक के पास 11% और अदर्स के पास 10% के आसपास होल्डिंग है। रही बात म्यूचुअल फंड में, देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लगातार लगातार खुद का जो स्टेक है वो बेचते चले गए। क्यों बेचते चले गए? मैं आपको रिपोर्ट कुछ दिनों से पहले इस कंपनी के ऊपर दिखा रहा हूँ। कंपनी जो मतलब कंपनी का नाम पहले मैं आपको बता दूं। कंपनी का नाम तो मैं पहले बता चुका हूँ, वेदांता मतलब विडल। तो इस कंपनी का हालत का लगातार क्यों खराब होते जा रहा है? क्योंकि विडल के ऊपर बहुत सारा न्यूज आ रहा है। जो विडल का जो ओनरशिप है, जो मालिक है, वो देखा जाए तो इसका जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए बहुत सारा स्टेक बेचने वाले हैं। बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया जा रहा है रिपोर्ट के माध्यम से, जहां से इस कंपनी के ऊपर एक फ्यूचर में प्रेशर आ सकते हैं। और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि हिंडनबर्ग इस कंपनी के ऊपर अटैक करने वाला है। तो अभी होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है, मगर यहाँ पे जो फिगर आउट देखने को मिला है, मुझे लगता है पहले से ही एक अंदाजा म्यूचुअल फंड कंपनी और एफआईएस के ऊपर देखने को मिला। क्योंकि देखिए इसके पास बहुत बड़ा टीम होते हैं, वो पहले से ही हारे सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अभी देखना है कि इस कंपनी के ऊपर जो इस लास्ट कुछ मंथ में क्या हालत हुआ है। लास्ट कुछ मंथ में देखेंगे तो लास्ट मंथ फरवरी मंथ में बहुत बड़ा माल बेचा गया। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है। क्योंकि किसी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा माल बेचा जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होने वाले है। तो पहले से सतर्क रहिए। और इस कंपनी के ऊपर जो मैं बात करूं, तो मुझे कंपनी के ऊपर सिर्फ यही चीज देखने को मिला कि कंपनी कुछ दे ना दे, कंपनी आपको जो डिविडेंड दिया ना, वो बाकी सारे कंपनीज को पीछे कर दिया। क्योंकि कंपनी 37% का डिविडेंड दिया। 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखे थे, उनमें से आपको एक साल में 37,000 रुपीज का डिविडेंड मिल चुके हैं। तो इतना बड़ा डिविडेंड देने वाला कंपनी से कंपनी लगातार 3 बार 4 बार करके डिविडेंड साल भर में देता रहता है। तो कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो इस बार जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, वो कितना डिविडेंड है मैं आपको दिखा दूं। तो कंपनी का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है वो 6 तारीख को मिलेगा। और इस बार कंपनी 20 रुपीज नहीं, करीबन 20 रुपीज 50 पैसा तक डिविडेंड देने वाले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कंपनी है। ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा डिविडेंड अच्छा खासा देते नहीं, कंपनी लगातार साल भर में 4-5 बार करके डिविडेंड दे रहा है। इस बार ये जो डिविडेंड दे रहा है, 5 इंटीम डिविडेंड, मतलब 5 नंबर का डिविडेंड इंटीम डिविडेंड मिला है।
तो देखिए प्रोमोटर के पास ज़्यादा होल्डिंग है तो प्रोमोटर तो डिविडेंड देंगे ही, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। क्योंकि डिविडेंड का जो पैसा उसका जेब में चला जाता है। तो कंपनी बर्बाद हो, कुछ भी हो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि प्रोमोटर देखिए खुद यहाँ पे स्टेक होल्ड कर रखा है। बहुत सारे लोग यही सोचेंगे कि प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, तो कंपनी कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसे ऐसे सोचना मत। कुछ कंपनीज़ ऐसे भी होते हैं, जो कंपनी सामने खड़ा करके उससे फ़ायदा लूटते रहते हैं। जैसे डिविडेंड ज़्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि ज़्यादा पैसा किसके पास जाएँगे? एफआईएस के पास तो उतना होल्डिंग नहीं है, डीएस के पास भी उतना नहीं है, पब्लिक के पास भी उतना नहीं है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग 70% के आसपास किसके पास है? प्रोमोटर के पास है। तो डिविडेंड के सबसे ज़्यादा अमाउंट किसके पास जाएँगे? प्रोमोटर के पास। तो ये सीधी बात है। तो आपको ये सोचकर निवेश करना है, ये सोचकर स्टॉक के ऊपर रहना है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी की जो हालत है, मैं तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा। मैं डिविडेंड के लिए भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मेरा फंड का ग्रोथ कराना है। मुझे डिविडेंड के लिए इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहना है। बाकी आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करना। आपके पास अगर शेयर है तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप खुद के रिसर्च के हिसाब से स्टॉक के ऊपर बाय किया है तो ऑब्वियसली कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। तो मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।